So welcome back to my channel and yes, today it's going to be very one of the most important class. बच्चा as you know हम लोग पहुंच गए हैं अपने कॉम्बिनेशन पर. तो अब बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्यों इंटरेस्टिंग होगा? बिकॉज नाउ वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ द चैप्टर और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट थियरम्स जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट टू वो जेई मेंस और जेई एडवांस में भी आती है. तो अभी हम थियरम्स पढ़ेंगे थोड़ी बहुत. एंड बिलीव मी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, ना ही जेई मेंस में, ना ही क्लास 11th के अंदर. तो बहुत ज़रूरी है उनको समझना, उनको बाहर निकालना और धूम मचा देंगे आज हम लोग. यस, सो गेट्स रेडी. प्लीज़ open up your books, register whatever you have in your hand and a pen and keep noting down the stuff whatever I'm going to teach you today. I hope you all are ready. Now what is combination? Combination मतलब कि किसी चीज़ को select करना. What do you mean by saying select करना? Select करना बच्चा in the sense कि अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कोई भी रैंडम चार नंबर्स है. लेट्स टेक 1 2 3 4 एंड मुझे इन चार नंबर्स को और मुझे इनमें से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं. इट कैन बी एनी टू रैंडम नंबर्स. तो सिंस मुझे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं एंड दैट सिलेक्शन, दैट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 2 सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं 1 3 सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं 1 4 सेलेक्ट कर सकती हूँ. वहीं पर 2 1 हो सकता है. अगर आपको बोला गया है इन एनी ऑर्डर और सीक्वेंस तो अलग चीज़ है. अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो 2 1 2 3 एंड आपका क्या हो जाएगा 2 4. ये मैंने क्या सेलेक्ट कर लिए दो नंबर्स. सिमिलरली ऐसे मैं अपने और भी सिलेक्ट कर सकती हूँ ना. दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन. नाउ मैम कॉम्बिनेशन कहाँ लगा? अब इसी में ही अगर मैं लिखती हूँ 4C2. C मीन्स कॉम्बिनेशन. चार थे मेरे पास नंबर, उसमें से मैंने दो सेलेक्ट कर लिए. सो दिस इज द यूजेज ऑफ कॉम्बिनेशन डायरेक्टली, नॉट बाय मेकिंग ऑल दीज केसेस. Now if I just explain you what is the formula for NCR, that is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Now how to read it? We can just simply read it as total number of ways of selecting r objects from n different objects. Let me just write some important points for you people. ये बेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना. यहाँ पे कुछ थियोरम्स फॉर्मूलाज मैंने एक साथ आपके लिए कंबाइन कर दिए ताकि आप लोगों को हर जगह वो बुक्स में ना ढूंढना पड़े, बिकॉज बुक्स में ना वो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है एंड इट विल कॉम्प्लिकेट यू टू स्टडी. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R objects, total number of ways to select R objects from n different objects, and that would be your NCR, which would be n factorial upon r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. हमने क्या किया है? हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले हैं ताकि मैं r ऑब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकूँ, या सॉरी r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकूँ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन आई राइट NPR, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट कर रही हूँ. ओवर हेयर आई एम डूइंग माई अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके ना, इसका ये मतलब है. यहाँ पे मैं अरेंजमेंट की बात करती हूँ बेसिकली, और यहाँ पे मैं अपने सिलेक्शन की बात करती हूँ. द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू लुक, दैट इज NCN, विच वुड बी total number of ways to select n objects फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट. तो दैट मीन्स हम लोग n और n ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज NCN विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू योर और 1. दैट इज सॉरी NCN विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू योर n फैक्टोरियल, बिकॉज हम लोग n ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, तो n ही आंसर आने वाला है. सो दैट वुड बी योर, सॉरी बच्चा, इट वुड बी योर 1 बेसिकली.
यस, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट n ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट्स से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा. एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट वुड बी n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल. तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. सो 1 आंसर आ गया. थर्ड पॉइंट इज योर, if I just say nc0 which is equals to 1, that is total number of ways of selecting 0 objects to select 0 objects from n different objects. Okay, 0 objects from n different objects, and that would be equals to 1. If you want, you can even simplify it. That would be n factorial upon 0 factorial n minus 0 factorial. So कितना आएगा, n factorial upon n factorial which is equals to 1. डन. और वहीं पे बेटा अगर आप देखते हो np0 क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू योर 1 आंसर. ओके, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल करके, सेम आंसर आपको मिल जाएगा. क्लियर है क्लास? ये हो गई आपके 3 पॉइंट्स. नाउ लेट्स मूव टू एंड अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ द थियरम्स दैट वी हैव. So first theorem that I'm going to explain would be your NPR, which is equals to NCR into R factorial, where my R is starting from 0 and that is less than equals to n. Now how to prove it? आप बेटा सारी theorems prove कर सकते हो अपने combination और permutations के अंदर. Okay, now how to do it? Let's understand that. NPR क्या होता है formula? n factorial upon n minus r factorial. NCR का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल. अब देखो बेटा ढंग से अच्छे से एक बार कि दिस एंड दिस गॉट कैंसिल और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड. एग्जैक्टली, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड. बहुत सिंपल सी थियरम थी, बट हाँ ये आपको याद होनी चाहिए. जेईई मेंस में ये सब थियरम आपको बहुत अच्छे से काम आती है. Now the next theorem, that is your NCR, that is equals to your NC n minus r, where 0 less than r less than equals to n. NCR जो है वो इक्वल है NC n minus r के. प्रूफ कर दो उठा के इसको भी. n minus r factorial into r factorial, that is equals to your n factorial upon n minus r factorial into that would be n minus n plus r factorial. So n और n तो कैंसिल हो गया. So यहाँ से क्या बचेगा, n factorial upon n minus r factorial into r factorial which is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है. therefore left side is equals to right side, and hence हमारी ये वाली थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है. Moving towards the next theorem, let's change the pen as well. 3 theorem है, मैंने तीनों अलग अलग रंग से लिखे हैं ताकि आपको डाउट ना हो. एंड दैट वुड बी योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम, जो आपके जेईई मेंस में बिलीव मी हर बार एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को इसका मिल जाता है. नॉट डायरेक्टली बट हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती है. NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR. NCR plus NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR. सबसे पहले let's pick your right hand side, and that would be your n plus 1 factorial upon r factorial into n plus 1 minus r factorial. Clear है यहाँ तक? अब देखो बेटा, if you want you can leave it over here, or if you want I can just simplify it a little bit. That would be n plus 1 into n factorial upon r factorial into, can I write this as n plus 1 minus r, और देखो यहाँ पे n minus r plus 1 minus 1 मैंने बेसिकली कम कर दिया फैक्टोरियल के लिए. सो 1 और 1 कैंसिल होकर क्या बचेगा मेरे पास, n minus r factorial. इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. इफ़ यू वांट आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे. लेट्स ट्राई एंड सॉल्व योर लेफ्ट हैंड साइड. ये है मेरे पास मेन पार्ट. NCR क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, एंड प्लस में क्या आएगा बच्चा, प्लस में इट वुड बी n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. ये आ गया. जस्ट ट्राई टू टेक थिंग्स कॉमन आउट. पहले n फैक्टोरियल मैंने बाहर लिया,
क्या मैं इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को इफ़ आई वॉन्ट, मैं इसको सिंप्लीफाई करने का सोच रही हूँ कुछ करके अपना, तो येस इफ़ आई वॉन्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ। r फैक्टोरियल ये रहा मेरे पास, ओके। इफ़ आई वॉन्ट आई कैन जस्ट टेक r फैक्टोरियल एज कॉमन, वो हम बाद में लेंगे। पहले क्या मैं अपना n माइनस r कॉमन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ, एंड ये मेरे लिए बहुत ईजी है कॉमन लेना। क्यों ईजी है बेटा? बिकॉज देखो यहाँ से n माइनस आर है, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 है, -1 कर दो, है ना, तो बन जाएगी मेरे पास बात। तो क्या मैं इस फैक्टोरियल को खोल कर, क्या मैं इस फैक्टोरियल को ओपन करके एंड आई जस्ट राइट दिस एज n माइनस आर फैक्टोरियल, या बिकॉज मुझे पता है जैसे मैं अपना मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी इट वुड बी n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, ये बचेगा मेरे पास। तो कुछ मत करो, n माइनस आर फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई एम टेकिंग माई n माइनस आर फैक्टोरियल, आई एम जस्ट लेफ्ट विद 1 अपॉन r फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब देखो बच्चा, यहाँ से मैं अपना एक चीज़ और कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, कि मैं ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो r माइनस 1 क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल ही हो जाएगा। सो आई कैन जस्ट राइट दिस एज r फैक्टोरियल, और फिर मेरे पास मेरा r फैक्टोरियल भी क्या है? कॉमन आ जाएगा, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विथ n माइनस आर प्लस 1, ये वहाँ से, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने क्यों किया? देखो n फैक्टोरियल ये रहा, r फैक्टोरियल ये रहा, n माइनस r फैक्टोरियल ये रहा, मुझे सिर्फ ये फॉर्म करना है। तो ये फॉर्म हो सकता था, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। आई नो आई एम वेरी चालाक ब्रो, and yes, you have to apply this technique to obtain your answer, otherwise you will not be able to obtain the answer that you are desired to. So yes, all these steps are compulsory to be done, and you have to be this much smart, okay? Otherwise you are not going to obtain your answer that is desired by you. n माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ पे कर लेते हैं अपना n माइनस LCM ले लेते हैं, n माइनस आर प्लस 1 प्लस r और r कैंसिल। अब देखो बच्चा, मुझे एग्जैक्टली जो चाहिए था वो मिल गया। n प्लस 1 चाहिए था, n प्लस 1 ये रहा ऊपर, n प्लस 1 माइनस आर ये रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज ऑल्सो हेंस प्रूफ। क्लियर ना हुआ हो तो आई विल प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट गिव इट वन मोर लुक, गो बैक टू माई वीडियो, ओपन दिस पर्टिकुलर थियरम अगेन, गिव इट वन मोर थॉट। तब ना हो तब लिख के देखो, लिख के पक्का हो जाएगा, बिलीव मी। तब ना थोड़ा कॉपी करना, पहले मेरा देखना, फिर अपना एक स्टेप, अच्छा ठीक है ऐसे किया, तो वो हो जाती है थियरम्स प्रूफ। इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थियरम्स, एंड बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल in your JEE Mains and class 12 both. And now the last theorem, I would say this is not a theorem, this is a property basically, and this property says me that NCX is equals to NCY, and this implies is that x is equals to y or n is equals to x plus y. So both are going to be useful, whatever you want you can apply over here. Now we are done with the properties, we are done with the theorems. Let's get and understand your question number 1. So it says me that if NC8 is equals to NC2, then we just need to find NC2. अब देखो बच्चा एक चीज़ यहाँ पर, I know that कहीं ना कहीं can I just use the property of NCX is equals to NCY, and this implies that x plus y is equals to n, है ना, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग वैल्यू है। तो क्या आएगा? 8 plus 2 is equals to n, that is n is equals to your 10. I got the value of n simply. So 10c2 which is equals to your 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial, and that would be 10 into 9, 8 और 8 factorial cancel हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड माई आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली 45। अमेजिंग, वंडरफुल एंड ईजी क्वेश्चन, बट हाँ अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो बिलीव मी बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। Now moving towards the next question, it says me determined n if 2nc3 such that nc3 is equals to 12 is to 1. बेटा ये वाला पार्ट होमवर्क रखना प्लीज़, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट, ओके। So now just look at the question. It says me 2nc3, तो बस कुछ मत करो, उठा के वो अपना
अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला. सो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी मेरे पास मेरा कैंसिल हो चुका है. नाउ जस्ट सी वन थिंग, कैन आई राइट and simplify my 2n factorial as 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 and 2n minus 3 2n minus 3 factorial cancel out हो गया. ठीक है. सो एंड अगर ये मेरे पास ऊपर चला जाएगा सो दिस वुड बी n minus 3 factorial and I can just write my n factorial as n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल. कैंसिल कैंसिल, ये 12:1 के इक्वल है. उठा के बेटा इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो. देखो यहाँ से n और n भी कट जाएगा. अगर देखते हैं मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा. सो 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया, इंटू में क्या आएगा n माइनस 1, अपॉन में क्या है मेरे पास, अपॉन में है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 12. सो n माइनस 1 और n माइनस 1 भी कैंसिल हुआ. आई एम सिंपली लेफ्ट विथ 4 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 12. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो वरना ये सिंप्लीफाई भी कर देते हैं. 3 आ गया. सो 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 6 एंड यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ सो आई विल गेट माई n इज इक्वल्स टू 5. यस, सिंपल क्वेश्चन था. n मेरे पास 5 आ गया और यही मुझे निकालना था. बेटा बिलीव मी क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी सेम ऐसा ही है. सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा. एंड प्लीज़ अपने आंसर्स को कमेंट में लिख के मेरे को भेजना बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टिंग टू सी योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी chords कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. लेट्स टेक एनी रैंडम 21 पॉइंट्स. बेटा यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, ए और बी. तो हाँ, कितने कॉर्ड्स को मैं ड्रॉ कर सकती हूँ अगर मेरे पास 21 पॉइंट्स हैं इन टोटल. अगर आप डायग्राम को ढंग से देखोगे तो 21 पॉइंट्स है. 2 पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया सो आई गॉट 1 रॉड. दैट मीन्स क्या, मुझे 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को चूज सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी कॉर्ड्स बना सकूँ. सो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी मेड, 21C2, दैट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी मेड. So 21 factorial upon 2 factorial into 21 minus 2, 19 factorial. So that would be 21 into 20 upon 2. यहाँ पे 10 आ जाएगा. So that is 210 chords are possible. अगर यहीं पे ट्रायंगल होता तो मुझे पता है मुझे क्या करना होता. In triangle I simply know that I just need to कंस्ट्रक्ट 1 more line like this और तब मेरे पास 3 पॉइंट्स आते. तब मैं 21C3 कर लेती और मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाते. येस, इट इज़ दैट सिंपल. बेसिक कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करना आना चाहिए. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स. 3 बॉयज़ है मेरे पास और 3 गर्ल्स है मेरे पास. 3 बॉयज़ है और 3 गर्ल्स है. कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़. मुझे 5 बॉयज़ में से सेलेक्ट करना है बच्चा. सो इन टोटल आई हैव बेसिकली 5 बॉयज़ ओवर हेयर एंड 4 गर्ल्स ओवर हेयर. अब सेलेक्ट करना है तो बस कुछ नहीं करना था. 5 में से 3 को सेलेक्ट किया और 4 में से भी 3 को सेलेक्ट किया. ये बॉयज़ का आ गया, गर्ल्स का आ गया. सिंप्लीफाई करेंगे. सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. 4 को आई कैन राइट एज 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. 5 को आई कैन राइट 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. कैंसिल 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 कैंसिल. आई नो बहुत मज़ा आता है सब सॉल्व करने में बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ प्रेशर भी नहीं लगता है. तो वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन एंड बिलीव मी इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड इवन टू सॉल्व them. So 40 is going to be your answer. Why I have choose to multiply them, because यहाँ पे मेरे पास एंड आगे कि अगर मैं मुझे इतने भी सिलेक्ट करने हैं और इतने भी सिलेक्ट करने हैं, मतलब इतने भी सिलेक्ट करने हैं एंड इतने भी सिलेक्ट करने हैं, दोनों सिचुएशन से. अगर और होता तो आई वुड हैव यूज प्लस कि ये या फिर ये. केस वाले में हमेशा ऐड करना और जब भी मुझे पता है ये भी सिचुएशन और ये भी सिचुएशन है, दोनों एक साथ लाई कर रही है, तब जस्ट मल्टीप्लाई देम. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. मुझे 3 बॉल चाहिए ईच कलर की और मुझे 9 ही बॉल सेलेक्ट करनी है. तो कुछ नहीं था, 6C3
5C3 and 5C3. This is for your red, this is for your white, and this is for your ब्लू. क्लियर है? तो बस कुछ मत कर बच्चा, इसे उठा के सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चंस है. आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स. मुझे 5 कार्ड्स निकालने हैं. कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर आर एग्जैक्टली 1 एज ऑफ ईच कॉम्बिनेशन. हाउ मेनी एज आई हैव? आई नो आई हैव 52 कार्ड्स. अगर एज होंगे और कुछ होंगे नॉन एज, तो बेटा एज कितने होते हैं? 4 होते हैं, और नॉन एज हो गए 48 बिकॉज 52 - 4 इज 48. नाउ आई नो आई जस्ट नीड एग्जैक्टली 1 एज. अगर मुझे सिर्फ एक ही एज चाहिए और मुझे 5 कार्ड्स इन टोटल निकालने थे, तो आई नो 5 - 4, 5 - 1 4. सो दैट मीन्स जो ये 4 है उसमें से मैं एक निकालूंगी 4C1 इंटू जो ये 48 है उसमें से मैं 4 निकाल दूंगी 48C4. सो 4 में से मैंने एक निकाला एंड 48 में से मैंने 4 निकाला. देर इज़ वन मोर वे टू वेरीफाई योर आंसर. जो टॉप है, जो एन है, वो होगा आपका इक्वल टू 52, और जो बॉटम है वो होगा आपको जितने आपको कार्ड्स निकालने थे. तो ये बस आंसर नहीं है, ये चेक करने का तरीका है कि आंसर ठीक है या नहीं. एंड दिस इज गोइंग टू बी गिव यू टोटल नंबर ऑफ वेज 4C1 इंटू 48C4. एंड आई होप ये कैलकुलेशन आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे. In how many ways can one select a cricket team of 11 players from 17 players? 17 players in total थे, मुझे टीम सेलेक्ट करने 11 players में से, in which 5 are bowlers, so 5 बॉल कर सकते हैं. ओके, ओह सॉरी, इसमें से बेटा 5 बॉल कर सकते हैं. If each cricket team of 11 player must have exactly 4 bowlers. इन 11 में से मुझे 4 बॉलर्स चाहिए. मतलब कि 5 में से मैं 4 को तो चूज़ कर रही हूँ. मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया, तो 11 में से 10, 9, 8, 7 रिमेनिंग 7 है. और अगर मैं देखती हूँ अगर 11, 17 ये थे, 5 निकल गए, तो 12 बचे यहाँ पे. तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 12 सेलेक्ट करने पड़ेंगे 7 में से. देखो अब चेक कर सकते हो आंसर. 12 + 5 17 एंड 4 + 7 11. तो मुझे 11 प्लेयर्स चाहिए थे. 17 प्लेयर से जो मैंने यहाँ से वेरीफाई किए, मुझे 5 बॉलर्स से मुझे 4 बॉलर्स चाहिए था. तो 5 बॉलर से मैंने 4 बॉलर्स भी निकाल लिया. जो रिमेनिंग थे 12 से, वहाँ से मैंने अपने बैट्समैन निकाले, दैट इज 7. सो 5C4 इंटू 12C7. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे वर्किंग करी थी परफॉर्म. दिस इज द बेस्ट मेथड टू अप्रोच. टेबल बनाओ, ईजी रहता है. A bag contains 5 blacks and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. सेम इजी क्वेश्चन. 5 में से मैंने 2 सेलेक्ट किए और 6 में से मैंने 3 सेलेक्ट किए. सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available? 9 courses है, बच्चे को 5 कोर्स लेने हैं. and 2 specific course are compulsory. 2 कंपल्सरी है, मतलब कि 5 में से बच्चा फिर 3 ले सकता है. सो 2C2 है ना, 2C2 तो आ गया. अब टोटल तो 5 चाहिए थे, तो यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. और 9 में से देखो यहाँ पे 7 आएगा, बिकॉज मुझे पता है 2 कोर्स तो वो लेगा ही लेगा. 7 कोर्स बचे, वो 7 किसके लिए? वो 3 के लिए थे. सो 2 जो कंपल्सरी थे उसने क्या किया? 2C2 वो कंपल्सरी कोर्स उसने सेलेक्ट कर लिए. 7C3 बिकॉज 9 में से 7 कोर्सेज बचे, जिसमें से वो 3 कोर्सेज अपने निकाल सकता है. एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. तो बेटा देखो 2C2 तो 1 हो जाएगा इंटू 7C3 दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करना था आपको, आपका आंसर मिल जाता. सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ दिमाग लगाएंगे तो आप ही. एंड आई होप कितना आपको सिंपल लगा होगा. ओके, सो 3 और 2 6 हो जाएगा. तो देखो यहाँ से कितना आंसर आया. 35 ways इज गोइंग टू बी माई आंसर. ओह, वी आर डन विद द चैप्टर. पता नहीं लगा कितना जल्दी ये चैप्टर वाइंड अप हो गया. सो वी आर डन विद द चैप्टर एंड दिस इज द टेलीग्राम लिंक विच यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम हेयर and paste it
in your and paste it in your Google Chrome or whatever website you are using, and then you can just join me on my Telegram groups, where I give you some updates about the syllabus and the content that I'm going to teach. So thank you so much, kids, for liking my video, for joining my channel. I'm very, very, very excited to bring some more videos for you people. Keep studying, keep laughing, and yes, just enjoy your life. Thank you so much. Bye bye.